बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत से रिजल्ट्स आए हैं। इनमें से बहुत से ऐसे शेयर्स थे जो हमने टारगेट किए हुए थे और वी आर एक्सपेक्टिंग अ गुड रिजल्ट। सो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर हमें अच्छे रिजल्ट्स ही मिले हैं। लेट्स स्टार्ट एनालाइजिंग वन बाय वन। सबसे पहले स्टार्टअप लेते हैं साजगार के साथ। साजगार की आज एनुअल अर्निंग आई है। एनुअल अर्निंग में लास्ट क्वार्टर में उसने 144 रुपीस की ईपीएस ड्रॉप हुई है। ईपीएस आई है और ओवरऑल जो एनुअल अर्निंग है दैट इज 390 रुपीज, विच इज वेरी गुड। इनफैक्ट 20 रुपीज का उसने डिविडेंड भी दिया है, विच इज सेम एज ऑफ लास्ट ईयर। अगर हम लास्ट ईयर के एनुअल रिजल्ट्स में देखें तो लास्ट ईयर में 270 रुपीज की ईपीएस इसके पास थी, जिसको राइज करके राइट नाउ ये आ गई है 390 रुपीज पे। एक स्ट्रॉन्ग डिप फॉल आया था लास्ट मंथ में। एक लास्ट मंथ की एनुअल सेल्स रिपोर्ट, एनुअल लास्ट मंथली रिपोर्ट जो सेल्स रिपोर्ट है वो थोड़ा डिक्लाइन में आई थी, जिसकी वजह से ये डाउनफॉल देखने में मिला। और बहुत से लोगों ने अपना कॉन्फिडेंस लूज किया और मैं तभी कंटिन्यूसली बोल रहा था कि कीप ऑन बाइंग सासगार। हर डिप पे आप इसकी बाइंग करें। ठीक है, तो यू मे वॉच माई अनदर वीडियो जिसमें मैंने सासगार का डिटेल एनालिसिस दिया हुआ था और उसके थ्रू हम जो है वो स्ट्रांगली बाइंग कॉल्स को लेके चल रहे थे। अच्छा, राइट नाउ अगर इफ यू लुक एट द फाइनेंशियल्स ऑफ सासगार, तो वो फाइनेंशियल्स में डेट टू इक्विटी रेशो अगर देखें नियर बाय टू सम एक्सटेंट जो है वो दैट इज कमिंग अराउंड। लास्ट ईयर में जो थी अराउंड 43% थी, जो कि 47% पे राइट नाउ दिस ईयर आई है। देयर इज नो सच ह्यूज इंक्रीज। ओवरऑल अगर मैं सेल्स की बात करूं तो एनुअल सेल्स इम्पैक्ट अगर आप देखें, सेल्स इसकी 76% से सेल्स राइज हुई हैं। ऑल्दो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी इंक्रीज हुई है, बट अगर मैं नेट इम्पैक्ट देखूं तो दैट इज अराउंड 48%। कॉस्ट ऑफ सेल नेट करने के बाद भी हमारे पास एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बूम देखने को मिला है इन साजगार। एज फार एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आर कंसर्न, 42% प्रॉफिट रिटेन्ड हुए हैं। यानी डेफिनेटली कुछ मार्केटिंग एक्सपेंसेस, इन्होंने न्यू व्हीकल्स लॉन्च की, टैंक लॉन्च किया, तो एक ह्यूज मार्केटिंग एक्सपेंस इनकर हुए हैं। बट अगेन नेट डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आर देयर। ओवरऑल अगर मैं बात करूं नेट प्रॉफिट की, तो दैट इज राइज फ्रॉम बाय अराउंड 44%। दैट इज अगेन अ ह्यूज 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 प्रॉफिट ग्रोथ। तो दैट्स वाई मैं आपको कंटिन्यूअसली कह रहा था कि सासगार इज अ वेरी गुड शेयर और इसके अंदर आपको बंदे रहना चाहिए। ऑल्दो इसमें सासगार ने डिविडेंड ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं दी है, सेम रखा है। आई थॉट यस, सेम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन उसने रखी है 20 रुपीज की। यस, वी आर एक्सपेक्टिंग के सासगार को अपने डिविडेंड ट्रेंड को थोड़ा सा मूव करना चाहिए। ऑल्दो ड्यूरिंग द ईयर वो 15% डिविडेंड दे चुका है और ऑनवर्ड जो है वो मजीद 15% क्वार्टर वन में दिया, फिर 15% दोबारा दिया और 20% वो पहले दे चुका है। तो क्यूमुलेटेडली अगर देखें तो अराउंड 40 + 30 70% डिविडेंड वो इस ईयर में ऑलरेडी दे चुका है। सो दैट्स ऑल अबाउट सासगार। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट शेयर इज एटीआरएल, अटक रिफाइनरी। अटक रिफाइनरी के अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूं तो लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स इज 53 रुपीज, 207 रुपीज के एनुअल अर्निंग्स आई हैं। कंपेयर्ड विद द लास्ट ईयर सेम, अगर मैं लास्ट ईयर के रिजल्ट्स देखता हूँ तो वो 112 रुपए के थे और डिविडेंड था 50% का। तो नाउ 112 से ईपीएस का राइज होना 207 रुपए पे इज अ ह्यूज ह्यूज जंप। अगर मैं डिविडेंड की बात करूं तो डिविडेंड सिर्फ 150% डिविडेंड दिया है। अगेन 10 रुपए इंक्रीज किए हैं, दैट इज अ गुड हैंडसम इंक्रीज। और अगर मैं लॉन्ग रन में बात करूं एटीआरएल के अंदर, देखें रिफाइनरीज के अंदर, तमाम रिफाइनरीज के अंदर जो है वो रिफाइनरी की पॉलिसी का जो वेट हो रहा है वो कहीं फाइनलाइज हो तो उसका इम्पैक्ट, उसी वही न्यूज़ बेची जा रही है। अटक रिफाइनरीज का अगर मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखूं तो थोड़ा सा अगर आप ये देखें, ये 200 250 के अराउंड सेचुरेट कर रहा था और यहाँ से एक जो रिफाइनरी पॉलिसी का मोमेंटम देखने को मिला 320 से 109।
सो यहाँ 2024 से हम एटीआरएल के अंदर ट्रेड कर रहे हैं स्ट्रांगली मोमेंटम के साथ, और एक हाई 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 लो हर उस पे हम ट्रेड करते हुए चले जा रहे हैं. सो राइट नाउ आई सी अगेन आ लिटिल बूम इन इट. और विद द रिफाइनरी पॉलिसी से डेफिनेटली सबसे ज़्यादा बेनिफिट आई थॉट कि अटक रिफाइनरी को मिलेगा. इफ यू लुक एट द फाइनेंशियल्स ऑफ एटीआरएल, तो एटीआरएल के अंदर अगर मैं ओवरऑल नेट डेट डेट टू इक्विटी रेशो देखता हूँ, डेट टू एसेट्स में 31% जो है वो लास्ट ईयर थे, और 37% एसेट्स इसके पास अभी भी मौजूद हैं अगेंस्ट द लायबिलिटीज. सो अगेन देयर इज अ ह्यूज क्वांटम, ह्यूज एसेट स्टॉक बिहाइंड. अगर मैं रिपोर्ट ओवरऑल देखूं, तो यहाँ से आपको कैटेगोरिकली क्लियर होगा कि ग्रॉस सेल्स में कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया, 18% इम्पैक्ट आया है. बट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखें तो दैट इज 221% हायर देन द लास्ट ईयर, which reflects the huge margin here. अगर मैं यहाँ बात करूँ तो 18% राइस के साथ में टैक्सेस ड्यूटी डिवीज नेट सेल्स के अंदर कोई खास इम्पैक्ट नहीं आ रहा एस आपके टैक्स ड्यूटीज की वजह से. बट आपके पास जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है दैट कम्स अप अराउंड 31.2 वर्सेस 9.7 बिलियन. सो देर इज अ ह्यूज इंक्रीज हेयर. तो इसी इंक्रीज के इम्पैक्ट को इफ यू टेक इट अप, तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ से कंटिन्यू रहा ट्रेंड, और इसके अलावा कोई खास मूवमेंट, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही है. बट ओवरऑल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 84% का राइज दिस ईयर मिला है हमें, और विच जिसकी मेन वजह है आपकी ईपीएस की राइज होने की. सो आई होप नाउ फाइनेंशियल्स आर मच क्लियर टू यू एटीआरएल के हवाले से. लॉन्गर रन पर्सपेक्टिव में अगर आप मुझसे एटीआरएल की बात करते हैं, तो इट सीम्स लाइक के शायद एटीआरएल अब थोड़ा सा नीचे आना चाहिए. टू सम एक्सटेंट 130 के अराउंड अबाउट अगर हमें मिलेगा तो हम दोबारा बाइंग करेंगे. अभी थोड़ी सी मार पड़ रही है, डेफिनेटली अर्निंग्स अच्छी आई हैं, बट शेयर्स को मार पड़ रही है. बहुत अच्छी अर्निंग ग्रोथ है, और शेयर को मार पड़ेगी कहीं 1030 पे आए तो शायद हम दोबारा दूसरे इंडिकेटर्स को देखते हुए दोबारा इसमें ट्रेड लेंगे. लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट शेयर. एपीएल अटक पेट्रोलियम की हम बात करें तो एस अगेन 136 रुपीज की accumulated अर्निंग आई है फॉर द ईयर 2026, which is again a huge jump as compared with the last year. 83 रुपीज की अर्निंग थी, और उसमें उसने डिविडेंड दिया था 13 रुपीज का, और अब ये दे रहा है अराउंड 50 रुपीज के अराउंड, 55 रुपीज के अराउंड ईपीएस में ग्रोथ देखने को मिली है. 40% डिविडेंड इज अगेन अ गुड जंप इन अ डिविडेंड. तो एपीएल की अगर मैं बात करूं, तो एपीएल का एक डिटेल एनालिसिस भी हम ड्रॉ कर सकते हैं. और अगर ओवरऑल ट्रेंड ब्रेकआउट में देखूं, तो यहाँ एक ट्रेंड ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है. ये जो एक ट्रेंड बन रहा है, इस ट्रेंड को ब्रेकआउट थोड़ा सा और प्रिसाइज अगर हम कर लें, तो आई होप कि यहाँ जो है एक ट्रेंड ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है. बट राइट नाउ इट सीम्स लाइक कि थोड़ा सा इसको एक्यूमुलेशन की ज़रूरत है. ऑल्दो डिविडेंड इज़ वेरी गुड, रिटर्न्स आर बेस्ट. और अगर मैं लॉन्ग रन पर्सपेक्टिव की बात करूं, तो लॉन्गर रन के अंदर अगर इसमें कोई ट्रेंड बन रहा है तो उसको भी हम एक नज़र देख लेते हैं. तो ये देखिएगा, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू गाइस कि मुझे थोड़ा सा अब, चूंकि ये ट्रेंड ब्रेकआउट की तरफ है, तो ब्रेकआउट अगर नहीं होता मार्केट में एक्स वाई जी कोई भी न्यूज़ लगती है, तो आई सी दिस ईयर अगेन गोइंग डाउन. शायद मैं फर्स्ट एक्यूमुलेशन 530 के अराउंड करूं, और उसके बाद 520, या फिर डाउनवर्ड में 500 के अराउंड देखूंगा कि इसकी एक्यूमुलेशन करूंगा स्लोली स्लोली ग्रेजुअली. बट फॉर अ लॉन्गर रन अटक पेट्रोलियम इज वेरी गुड, हमें इस शेयर को देखना चाहिए. अगर मैं इसकी फाइनेंशियल्स पे एक नज़र दौड़ाऊं, तो फाइनेंशियल्स के अंदर अटक पेट्रोलियम के अंदर 49% एसेट्स मौजूद हैं अगेंस्ट लाइबिलिटीज, अगेन 45% दिस ईयर हैं. अगेन एक बेहतरी है, ऑल्दो एक बेहतरी आपको दिख रही है उसके अंदर डेफिनेटली.
ओवरऑल अगर मैं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूं तो नेट सेल्स में अगर हम कैलकुलेट कर लें तो 533 डिवाइड बाय 472, अराउंड 12% का राइज हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। दैट इज गुड। कुछ वर्किंग मैंने प्योर आप लोगों के रिव्यू के लिए की थी ताकि हम जल्दी आगे मूव फॉरवर्ड कर सकें। बट ऐसा क्या हुआ, 12% राइस तो हमें सेल्स में दिख रहा है, बट अगेन द सेम्स लाइक ATRL, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखें तो देर इज अ ह्यूज इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। तो डेफिनेटली यहाँ आपके पास 70% का राइज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में मिल रहा है। अगेन मैं ये कहूँगा कि दिस दिस राइज मे नॉट कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर रन, बट जो जंग की सूरत हाल ईरान वॉर वगैरह के साथ चल रही है, आई होप कि शायद शॉर्टर टू अ लॉन्गर पीरियड ऑफ 1 to 2 year दिस सिचुएशन में कंटिन्यू ATRL APL बोथ विल परफॉर्म बेटर। जो और नेट प्रॉफिट मार्जिन, अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें तो 16.9 डिवाइडेड बाय 10.339, तो राउंड अबाउट 62-63% का राइज हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखने को मिल रहा है। सो अगेन दिस इज अ ह्यूज जंप, और द सेम मे कंटिन्यू फॉर अराउंड, आई होप कि शायद हमें यही परसेंटेज क्वांटम आगे भी देखने को मिलेगा इन द नियर अपकमिंग मंथ्स, या अपकमिंग 1 से 2 साल के पीरियड में जो सिचुएशन कंटिन्यू है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के हवाले से, तो ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब जहां हम APL ATRL की बात कर रहे हैं, APL के रिजल्ट्स भी आए, दैट्स गुड। अब हम बात करते हैं नेशनल रिफाइनरी की। अगेन नेशनल रिफाइनरी के आज रिजल्ट्स आए हैं और लास्ट क्वार्टर की जो EPS है दैट इज -36। डेफिनेटली इसको मार पड़नी चाहिए, बट एज कंपेयर विद द लास्ट ईयर रिजल्ट्स आर गुड। 77 की EPS एक्यूमुलेटेडली बन रही है, बट जो लास्ट ईयर की जो EPS थी दैट इज -185। सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू गाइस के नेशनल रिफाइनरी में अगेन एक क्वेश्चन मौजूद है। ऑल्दो अगर इसको अभी थोड़ी बहुत मार पड़ती है, इफ वी नीड टू चेक दैट कि अगर ये पिटेगा तो कहाँ तक पिटेगा। अभी सब एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट पे मौजूद है, यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो शायद ये शेयर जो है वो हमें राउंड अबाउट 430 या फिर 410 रुपए के गिर्द हमें मिल सकता है। तो देन अगेन हम इसकी बाइंग करेंगे, ऑल्दो देर इज नो डिविडेंड अनाउंस्ड इन दैट इन NRL, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी एक देखने को मिलेगा जिसकी वजह से एक डाउनफॉल इम्पैक्ट आ सकता है। वॉर सिचुएशन में डेफिनेटली अगर आपको नीचे मिलता है तो दिस इज अ लॉन्ग रन शेयर, आप इसको रखा जा सकता है जब तक ये वॉर सिचुएशन कंटिन्यू रहती है। अगर एक क्विक लुक देख लें इसके फाइनेंशियल्स पे, तो डेट टू इक्विटी रेशो या डेट टू एसेट रेशो हमारे पास अगर हम देखें तो 66%, 65%, उसमें कोई खास चेंज नहीं है, ऑल दो हाई। बट अगेन अगर मैं नेट रेवेन्यू की बात करूं तो 43% से नेट रेवेन्यू राइज हुआ है। 300% इसका प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट राइज हुआ है। और अगेन इससे जो मेजर क्वांटम है दैट कम्स फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में ही एक ह्यूज क्वांटम आया है। ऑल्दो अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो रेवेन्यू में 188 मिलियन का, 188 1.8 मिलियन थाउजेंड का इंक्रीज हमें देखने को मिला है, विच इज अगेन अ वेरी गुड इंक्रीज, जिसने एक इसके अपथरस को की मेजर रीजन बना है। बट गाइस इफ वी मूव फॉरवर्ड तो ओवरऑल नेगेटिव से चूंकि आपकी प्रॉफिट्स में कन्वर्ट हुई है तो वी कैन से कि 240% या 300 टाइम्स द राइज हुआ है। तो दिस इज अ गुड इंडिकेशन NRL के केस के अंदर। तो जब तक अगेन वॉर सिचुएशन चल रही है तो दिस में कंटिन्यू। बट जहां मैं NRL की बात करूंगा तो मैं ये भी कहूंगा आज पॉल के भी रिजल्ट्स आए हैं, विच इज माय लविंग बेस्ट शेयर फॉर द डिविडेंड। अगर कोई लोग लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उसमें लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट में टेंशन फ्री होके साइड वे में रहकर डिविडेंड इनकम अर्न करना चाहते हैं तो हेयर इट इज द पॉल।
पाकिस्तान ऑयल फील्ड की अगर आप बात करें तो देखें ये शेयर हमेशा ही एक अच्छे डिविडेंड्स देता रहा है। ऑल्दो डिविडेंड जब भी दिया उसने उसके बाद एक्स प्राइस के अंदर इसका एक डाउनफॉल ट्रेंड शुरू हो गया। जब भी देखें आप डिविडेंड के बाद एक डाउनफॉल ट्रेंड, डिविडेंड के बाद डाउनफॉल ट्रेंड। तो जब भी ये डिविडेंड दे रहा है तो उसके बाद डिविडेंड एक्स होने के साथ ही एक डाउनफॉल ट्रेंड देखने को मिला है। बट फॉर अ लॉन्गर रन दिस ईयर इज वेरी गुड। आपको एक अच्छे रिटर्न्स के साथ में आपको इस ईयर में एक अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। राइट नाउ न्यू बायर्स को मैं यही कहूंगा 20-30% यू मे बाय, बट फॉर अ डिविडेंड स्ट्रेटेजी आई शुड से कि आपको वेट करना चाहिए जब ये एक्स हो जाए और उसके बाद एक मोमेंटम स्ट्रॉन्ग या नेक्स्ट अर्निंग के करीब आए तो फिर इसमें स्टेप लिया जाए। अगर मैं ओवरऑल एनुअल अर्निंग की बात करूं तो 112 की ईपीएस एक्यूमुलेटेडली इसकी आई है विद कंपेयर विद द लास्ट ईयर में इसकी ईपीएस थी 85। तो एक कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिलेगी इस शेयर के अंदर आपको। 137 की ईपीएस से ड्रॉप होकर दैट कम्स अप टू 85 एंड नाउ इट्स अगेन गेनिंग द मोमेंटम। 112 की ईपीएस, सो एज कंपेयर्ड विद द टू 2024 ईपीएस इज अगेन डाउन। बट चूंकि ये शेयर कंसिस्टेंट एक डिविडेंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किए हुए, तो दैट्स वाई इस शेयर के अंदर हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिलता है। और नॉर्मली ये डिविडेंड आपको एनुअली और सेमी एनुअली दे रहा है। तो यहाँ आप इस चीज़ को इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड डिविडेंड पे आउट तो आपको पॉल में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। पॉल के अगर क्विक फाइनेंशियल्स को अगर हम देखें तो पॉल की जो डेट टू पॉल के अंदर हमारे पास 54% अगर हम देखें ऐसे लाइबिलिटीज एसेट्स अगेंस्ट लाइबिलिटीज को हम देख सकते हैं। तो टू सम एक्सटेंट हम कह सकते हैं कि लाइबिलिटीज सही है, मतलब एज पर इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो एक बेहतर क्वांटम में चल रही है, कोई इतना बड़ा हमें हैचबैक नहीं है यहाँ पे। ओवरऑल सेल्स की मैं बात करूं तो सेल्स जो हैं वो पॉल की 9% से राइज हुई हैं। और जो मेजर एक इम्पैक्ट मैं देखता हूँ ओवरऑल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर दैट कम्स फ्रॉम द फाइनेंस कॉस्ट रिडक्शन। फाइनेंस कॉस्ट में एक ह्यूज इम्पैक्ट हमें यहाँ देखने को मिल रहा है विच कंपेयर्ड विद द लास्ट ईयर। एक ऑलमोस्ट नियर बाय 50% का आपको रिडक्शन देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से आपकी एक ह्यूज राइज इन प्रॉफिट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं, मिल रहे हैं। तो दैट्स 32% ईयर ऑन ईयर आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का राइज है। सो फॉर अ लॉन्गर रन पॉल इज वेरी गुड। और आप डिविडेंड्स भी इसमें ले सकते हैं और डिविडेंड्स के साथ जो है इसी शेयर में मजीद काम भी किया जा सकता है। और ऑन एवरी हाई आप इसको रखें, ऑन एवरी लो पे आप बाइंग करें, एवरी हाई पे इसको सेल करें, प्लस डिविडेंड्स पे भी आप वर्कआउट कर सकते हैं इस शेयर के अंदर। इफ यू लेट्स मूव फर्दर, अगर वाफी की बात करूं तो वाफी के रिजल्ट्स आज कुछ अच्छे नहीं आए हैं। वाफी की जो हाफ ईयरली अर्निंग आज डिक्लेयर हुई है दैट इज -3 रुपीज। और इसकी वजह से एक शार्प डिक्लाइन भी इसमें देखने को मिला, तकरीबन 10 रुपए का एक नेगेटिव इम्पैक्ट आज देखने को मिला है। अच्छा, मैं अगर लास्ट ईयर सेम क्वार्टर के रिजल्ट्स की बात करूं तो हाफ ईयरली लास्ट ईयर की अर्निंग जो है वो 5.97 की थी, 1.89 की क्वार्टरली अर्निंग आई थी। और अभी जो इस क्वार्टर की अर्निंग है वो -3 में आई है, ऑल्दो के एक्यूमुलेटेड अर्निंग इज बेटर देन द लास्ट ईयर 7.12। और उस टाइम पे ये शेयर ट्रेड कर रहा था आपका राउंड अबाउट, थोड़ा सा एडजस्टमेंट के बाद देखूं तो 166 पे ट्रेड कर रहा था, राइट नाउ 177 पे कर रहा है, तो यस इट डिजर्व इट। और अगर मैं एक सपोर्ट की बात करूं तो यस एक अच्छी सपोर्ट पे भी मौजूद है। शायद अगले चंद दिनों में एक्यूमुलेशन पे जाए, या दूसरे इंडिकेटर्स को देखते हुए फिर टेक्निकली इसको अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो यू मे टेक दिस अप। एक अच्छी प्राइस लेवल पे आपको मिल रहा है, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इसमें आपको अगेन देखा जा सकता है फॉर अ लॉन्गर रन। काफी एक अनदर अच्छा शेयर हमारे पास मौजूद है। अच्छा, इसमें हम मजीद डिटेल वर्किंग करेंगे कि हमें लेटफो से अगर मैं सपोर्ट लेवल्स पे बात करूं तो हेयर वी हैव अ बेटर सपोर्ट जिस पे आज इसकी क्लोजिंग हुई है।
और अगर इसको ये ब्रेकआउट कर भी दे तो मेरे पास लेट्स ड्रॉ इट इन द वीक सिनेरियो, ताकि एक मजीद बेहतर आपको एक एनालिसिस इसमें मिल सके। तो आई वुड रिकमेंड आप 173 करंट प्राइसेस पे 30-40% बाय कर लें, नो इशू इन दिस शेयर। मगर अगर मजीद ब्रेकआउट आपको मिलता है 166 पे 15-20% बाय करें, 153 पे 30% मजीद बाय करें, एंड फॉर अ लॉन्गर रन आपको 139 पे मिलता है तो आप 40-50% जितना एडिशनल इन्वेस्ट कर सकते हैं, यू मे इन्वेस्ट इन दिस शेयर लॉन्ग रन में। वाफी के अंदर कोई डे एक्सेस इशू नहीं है, तो वाफी इज़ अ वेरी गुड शेयर। और अगर मैं फाइनेंशियल्स की इसकी बात करूं वाफी के अंदर, तो वाफी के फाइनेंशियल्स में ओवरऑल 80%, यस, हेयर वी हैव सम कंसर्न्स के 80% आपकी लाइबिलिटीज जो हैं वो कंपेयर विद द एसेट्स इट्स टू ह्यूज। तो हेयर इज सम कंसर्न्स मेरे यहाँ हमें इसकी कैश अवेलेबिलिटी को भी देखने की ज़रूरत है। हाफ ईयरली रिजल्ट्स में ओवरऑल सेल्स में ग्रोथ देखने को मिली है 36%, बट हेयर यू सी द अदर एक्सपेंसेस आर हैव इंक्रीज इन अ ह्यूज क्वांटम। तो उसकी वजह से नेट इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव देखने को मिला है, इवन विद द इंक्रीज इन सेल्स बाय 36%। हो सकता है अभी अदर एक्सपेंसेस का जब हमें ब्रेकअप मिलेगा तो वी नीड टू चेक इट आउट कि अदर एक्सपेंसेस में ऐसा कौन सा एक्सपेंस है जो इसमें बस्ट हुआ है। दैट मे बी वन ऑफ एक्सपेंस, और जो भी है उसको हमें थोड़ा एनालाइज करने की जरूरत है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की मैं बात करूं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हेयर इट्स राइजिंग, यस। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 1523 का बना है क्वार्टर एंडेड की। अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूं तो इस क्वार्टर में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इस क्वार्टर में नेट सेल्स भी इंक्रीज हुई, बट ऐसा कौन सा एक्सपेंस आया? अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हैज इंक्रीज अ लॉट, तो इसमें ऐसा क्या हुआ कि इस क्वार्टर में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बहुत ज़्यादा राइज हो गई हैं? तो वी नीड टू चेक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मेरे ख्याल में कोई लॉन्ग टर्म में इफेक्ट नहीं आना चाहिए, इसको ये मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। विद द सेल्स इंक्रीज वाई देयर इज अ ह्यूज क्वांटम इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको देखने की जरूरत है। मेरे ख्याल में मैनेजमेंट इसको लुक आफ्टर कर रही होगी और इसको लॉन्गर रन में बेहतर मोमेंटम में हमें देखने को मिल सकता है। अगेन माफी में लॉन्ग रन में कोई इशू नहीं है। अगर जो हमारे दोस्त जो परेशान हो रहे हैं इसके रिटर्न्स के हवाले से, तो आई वुड रिकमेंड के ना टेंशन ना लें, जितना नीचे मिलता है यू में एक्यूमुलेट। यहाँ करंट जिन्होंने नई बाई की हुई वो करंट बाइंग में 10-20% कर लें और अकॉर्डिंगली आगे मूव ऑन करते हुए मजीद इसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। हबको इज अ वेरी गुड शेयर। हबको में हब पावर प्लांट इनका बंद होने से एक बड़ा एक हिट मिला हुआ है, ऑल्दो जो न्यूज़ मेरे पास हैं उसके अकॉर्डिंगली शायद विद इन नेक्स्ट 6 to 7 टू 9 मंथ्स के दरमियान में आपको की जो पावर हब पावर जनरेशन है वो दोबारा शुरू होने के इम्कानात हैं। दैट इज कम्स अप अराउंड 70-80% के चांसेस हैं कि अब पावर प्लांट दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही उसके रेवेन्यू गिरना शुरू होंगे डेफिनेटली। ऑल्दो इसने अदर सेक्टर्स में भी अभी इन्वेस्टमेंट की है, बट अदर सेक्टर्स में जो व्हीकल्स के सेक्टर्स में उसके रिटर्न्स बहुत जल्दी आना शुरू हो जाएंगे। अदर देन दैट जो अदर एक्सप्लोरेशन एरियाज में जो इसने काम किया है अ, उसके रिजल्ट्स तो टाइमली ही आएंगे। लाइक मारी में अगर आप देखें या ओजीडीसी में देखें तो वो रिजल्ट्स आते आते टाइम लगता है, कैश आउटफ्लो ज़्यादा होते हैं स्टार्ट ऑफ द पीरियड के अंदर, तो डेफिनेटली। बट अगेन हपको इज इन लॉन्गर रन इज अ वेरी गुड शेयर। ओवरऑल अर्निंग की मैं बात करूं तो क्वार्टरली अर्निंग 12.77 है। डेफिनेटली इसमें डिविडेंड्स की रेशो ज़्यादा है, और करंट अर्निंग 38.26 है फाइनेंशियल ईयर कंपेयर्ड विद द लास्ट ईयर, जिसमें हमारे पास टोटल अर्निंग थी 35.56 और 10 रुपये का डिविडेंड दिया था। 9 रुपीज़ की लास्ट क्वार्टर की अर्निंग थी और 35 से 38 पे मूव हुआ है। और डेफिनेटली 50% डिविडेंड भी दे रहा है, 5 5 रुपये का आपके पास डिविडेंड है। तो यस, फॉर चूंकि कैश के अगेन मैं बात कर रहा था, कैश फ्लोज के अंदर इश्यूज हैं कुछ, और जब तक एक अच्छा कैश फ्लो जनरेटिंग यूनिट इनका दोबारा से स्टार्टअप नहीं होता। बट अगेन आई एम सीइंग आपको नियर टू 50, बट शायद एक्यूमुलेशन की साइड पे जाएगा और थोड़ा सा हमें
टीजिंग भी कर सकता है, टेंशन भी दे सकता है, अपने हाई हाई को टेस्ट कर सकता है। तो दिस इज व्हाट विद हपको। हपको के अगर मैं रिजल्ट से क्विकली हम देख लेते हैं हपको में, क्योंकि रेवेन्यूज तो नहीं आ रहे होंगे, अगेन रेवेन्यूज नहीं है, बट डिविडेंड इनकम एक आ रही है हमारे पास, और एक नेट रिजल्ट्स में प्रॉफिट फॉर द ईयर में ग्रोथ देखने को मिल रही है। सो अगेन आपको फॉर अ लॉन्गर रन इज वेरी गुड। और लेट्स मूव टू द अदर सेक्टर। अदर सेक्टर्स में आज फार्मास्यूटिकल में हेलियन के रिजल्ट्स आए हैं। लास्ट एजीपी के रिजल्ट्स के बाद से एक डाउनफॉल ट्रेंड देखने को मिला। और मेडिसिन्स में अगर मैं बात करूं, फार्मा सेक्टर एज अ होल नहीं चल रहा फॉर काफ़ी टाइम हो गया। तो आई एम सीइंग कि फार्मा सेक्टर में एक अपकमिंग बूम देखने को मिल सकता है। जो एजेपी के रिजल्ट्स ने जो सेल्स रेशो, सेल्स रिपोर्ट्स जो आ रही थी, उसकी वजह से एक डाउनफॉल ट्रेंड शुरू हुआ, या एक साइडवे मूवमेंट की तरफ फार्मा इंडस्ट्री चली गई आफ्टर डाउनफॉल ट्रेंड के बाद। जब से जंग चल रही है उसके बाद से एक डाउनफॉल ट्रेंड देखने को देखा जा सकता है, एक स्ट्रॉन्गली मोमेंटम के साथ। बट अगेन अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूं हेलियन की, तो हेलियन की हाफ ईयरली रिजल्ट्स आए हैं विद क्वार्टरली अर्निंग ऑफ 14.32 कंपेयर्ड विद द लास्ट ईयर में। सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स में हमारे पास थे 13.87, 25 की अर्निंग और 10 रुपए का डिविडेंड। 13.87 compared with current quarter 14.32, that is categorically showing a better results। 25 से 27 और 10 रुपए का डिविडेंड उसने इस क्वार्टर में भी हमें दे दिया है। सो देर इज नो ग्रोथ इन द डिविडेंड, बट येस अ स्लाइट ग्रोथ इन द अर्निंग। जो डिक्लाइन एक एक्सपेक्ट किया जा रहा था हेलियन के उसमें, तो आई वुड नॉट से कि हेलियन के अंदर को फर्दर, ऑल तो थोड़ी सी मार पड़ी है शेयर को, वो ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि एक ऑल तो अभी बहुत अच्छी सपोर्ट के नियर बाय पे खड़ा हुआ है। अगर थोड़ा सा डिप पे आपको मिलता है तो यू मे, इफ यू डोंट हैव इट, यू मे हैव अराउंड 20-30%, 40% आप इसको हेलियन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर इससे मजीद डाउनफॉल पे आपको मिलता है 660 के, 660 पे, तो भर लें भाई, 40-50%, 60% ले लें, 60-80 पे 20-30% बाइंग की जा सकती है। तो अगेन फॉर अ लॉन्गर रन हेलियन इज वेरी गुड। 10 रुपए का डिविडेंड भी है। एक्स डेट भी चेक करने की ज़रूरत है। रिजल्ट्स की अगर मैं बात करूं हेलियन की, तो हेलियन के अंदर लाइबिलिटीज जो है तकरीबन 46% एसेट्स को कवर कर रही हैं। लास्ट क्वार्टर से सेम रेशो है, कोई इतना डिफरेंट चेंज नहीं है। रेवेन्यू के अंदर अगर अगर आप देखें 10% डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, बट विद द डिक्लाइन इन रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स को उन्होंने मेंटेन किया है और 7% की ग्रॉस प्रॉफिट अर्निंग्स जनरेट की हैं। तो यस, दिस इज अ गुड स्टेप। सेल्स अगर डिक्लाइन में हैं ओवरऑल, जो मैं आपसे पहले ही कह रहा था कि सेल्स रिपोर्ट्स जो आ रही थी वो मेडिसिन फार्मास्यूटिकल सेक्टर में डिक्लाइन देखने को देखा जा सकता था। और ऑटोमेटिकली इन्होंने अपने कॉस्ट ऑफ सेल्स को कंट्रोल करते हुए 7% का राइज बुक किया है इन ग्रॉस प्रॉफिट। और सेम 7% राइज गोज ऑन फ्रॉम द ऑनवर्ड टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी अराउंड 7% का राइज देखने को मिला, जिसकी वजह से इसकी क्वार्टरली अर्निंग को उन्होंने सस्टेन किया है। लेट्स चेक बैक विद अदर फार्मास्यूटिकल का। एक और का हमें, हमारे पास हिनोन का आज रिजल्ट्स आए हैं। हिनोन लेबोरेटरीज के अंदर जो है वो हाफ ईयर रिजल्ट्स में 13 रुपीज की ईपीएस आई है कंपेयर्ड विद 31 रुपीज की। यस अगेन इट्स अ बेटर रिजल्ट्स। अगर मैं आपको लास्ट ईयर की हाफ ईयरली रिजल्ट्स दिखाऊं, तो दैट इज अराउंड 13.43, 30 रुपीज 70। तो इस 13.43 कंपेयर विद 13.62 और 31.66, तो उन्होंने अगेन अपने एक मोमेंटम को कंटिन्यू किया है। अगर मैं ओवरऑल शेयर की ट्रेडिंग के हवाले से बात करूं, तो गाइस दिस इज समवट के प्राइस को यहाँ रीटेस्ट करना चाहिए। तो यस, अब अच्छी प्राइस पे मिल रहा है, ऑल दो के शेयर के अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं तब भी मारे जा रहे हैं। नो इशू, हम एक्यूमुलेट करेंगे, हम टेंशन फ्री होके इन शेयर्स में काम करेंगे। और इसी टेंशन फ्री की जो होने की स्ट्रेटेजी है, इसके लिए हम इंडिकेटर्स का सपोर्ट लेंगे, एनालिसिस, फाइनेंशियल फंडामेंटल्स, सब टेक्निकल, सबको एक्यूमुलेट करते हुए अपने एक बेटर रिजल्ट्स की बात की तरफ बढ़ेंगे। मैंने कुछ बाइंग करवाई हुई थी पहले इसमें नॉन के अंदर, बट अगेन हम मजीद एक्यूमुलेट करेंगे जैसे जैसे हमें नीचे मिलेगा। आई थॉट के
शायद अगर ये मार्क कंटिन्यू रही तो 30-40 रुपए हमें मजीद डिप पे मिल सकता है, तो हम यहाँ 30-40% मजीद बाइंग करेंगे। और वॉर सिचुएशन के अंदर डेफिनेटली 827 के अंदर तो भाई हम जितना भर सकेंगे हम भर देंगे। तो हेयर देर इज नो इशू, इससे एवरेज प्राइस हमारी रिड्यूस हो जाएगी और लॉन्गर रन में हम इसमें काम कर सकेंगे। राइट नाउ इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया, दैट माइट बी द रीजन, बट ये हाफ ईयरली डिविडेंड देता भी नहीं है, तो एनुअली ही डिविडेंड देता है। एनुअली डिविडेंड की अगर मैं बात करूँ, लास्ट ईयर उसने 50 रुपीज का डिविडेंड दिया है, और उससे पहले इसने डिविडेंड दिया था 40 रुपीज का। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि विद द सेम रिजल्ट, 40 रुपीज के डिविडेंड में अर्निंग क्या थी, 61 रुपीज की अर्निंग थी, और इस टाइम पे लास्ट ईयर 77 की अर्निंग है। विद द सेम अर्निंग ग्रोथ जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें देखने को मिल रही है, आई होप के दिस ईयर ये मजीद 10% राइज करेगा आपकी डिविडेंड में, और 60 रुपीज तक का डिविडेंड दे सकता है इजीली। सो ये जो हाई हाई है इसका, इसको रीटेस्ट करने के लिए देर इज नो इशू कि इसको रीटेस्ट करे। ऑल दो इनिशियल रेजिस्टेंस एक स्मॉल मुझे 170 रुपये के करीब दिख रही है, 170 या 1100 का एक साइकोलॉजिकल बैरियर दिख रहा है, और उसके बाद शायद ये 150 या एवरी 50 रुपीज पे या 1180 पे थोड़ा सा रेजिस्ट करे, और एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम लेता हुआ 122 1230 या 122 1220 के अराउंड ये हमें शेयर देखने को मिल सकता है। तो अगेन दिस इज अ ह्यूज बेटर अपॉर्चुनिटी जिसको हम लॉन्गर रन के लिए रख सकते हैं। तो लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू ऑन द फाइनेंशियल्स ऑफ हिनोन। हिनोन के अंदर फाइनेंशियल्स में देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ 5% रही। ओवरऑल मेडिसिन की सेल्स का इम्पैक्ट आप देख सकते हैं, और 3 मंथली इम्पैक्ट देखूं तो उसमें भी सेम राइज, दो टू सम एक्सटेंट सेम राइज कंटिन्यू है। एक्यूमुलेटेड हम 6 मंथ की अर्निंग्स को देखते हैं तो 8.7% विद एक्यूमुलेटेड राइज इन द प्रॉफिट्स आ रहे हैं, विद टैक्सेशन का इम्पैक्ट लेते हुए 3% जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। अगेन कंसिस्टेंट है, दैट इज वेरी गुड। हाइनून के लेबोरेटरीज के अंदर आई वुड रिकमेंड के यू मे वर्क अच्छे शेयर्स के अंदर। देखिए मैं बार बार रिव्यूज अच्छे शेयर्स का इसलिए दे रहा हूँ कि कोशिश करूंगा, कुछ शेयर्स ऐसे भी हैं जिसमें लोगों ने बहुत ज्यादा मोमेंटम में वर्कआउट किया हुआ है, तो अच्छे शेयर्स में काम करेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको टेंशन फ्री होकर लॉन्गर रन पे काम कर सकेंगे, और अच्छे प्रॉफिट्स भी जनरेट कर सकेंगे विदाउट एनी प्रॉफिट। अगर मोमेंटम नहीं मिल रहा तो खामोशी से सेल्स को रखे रखें, और ट्राई टू वर्क ऑन अ स्विंग कॉल रादर इंट्राडे। ठीक है, इंट्राडे के अंदर बहुत ज्यादा अगर आप हाई प्राइसेस ऑलरेडी हाई पे हैं और आप ट्रेड कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू हैव अ चांस टू लूज, या आपको एक लूज, अगर आप नहीं भी बेचेंगे तो लॉस इन अ प्रॉफिट शेयर भी तो कर सकते हैं ना, नफे में नुकसान। तो वो उसको अवॉइड करने के लिए आई वुड हाईली रिकमेंड कि यू नीड टू एनालाइज स्टडी। मैं बहुत सी अपने लिंक्स दे दूंगा, हाउ टू एनालाइज द ग्राफ, कैंडलस्टिक पैटर्न्स या ट्रेंड्स कैसे बन रहे हैं, कौन कौन से ट्रेंड्स हैं, कौन कौन से ट्रेंड पैटर्न्स हैं, उनको किस तरीके से बनाया जा रहा है, किस तरीके से देखा जा रहा है। तो वो भी आपको मैं वीडियो लिंक एट द एंड में डाल दूंगा, उससे भी आपको असिस्टेंस या हेल्प मिल जाएगी टू गेन योर कॉन्फिडेंस। किसी की टिप्स पे काम करने के बजाय आप अपनी नॉलेज को गेन करते हुए आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर सकें। आगे मूव करते हैं डीजीकेसी के अंदर। डीजीकेसी के भी आज रिजल्ट्स आए हैं। ओवरऑल रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। 26 रुपए की फाइनेंशियल ईयर में अर्निंग आई है। आई कंपेयर एज आई रिमेम्बर लास्ट ईयर इसकी जो अर्निंग थी दैट इज 19 रुपीज, तो 5 रुपीज का गेन आया। ऑल्दो डिविडेंड में मेरे ख्याल में इसने 10% का डिक्लाइन दे दिया है, जिसकी वजह से एक आज नेगेटिव मोमेंटम इसमें देखने को मिला। ओवरऑल रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। डीजीकेसी को मैं एटलीस्ट 250 को रिटेस्ट करते हुए देखना चाहता हूँ, और आई होप कि ये इजीली 250 को रिटेस्ट करेगा। डीजीकेसी रफान की बाइंग भी कर रहा है, मर्जर भी देखने को मिल रहा है बाइंग, और डीजीकेसी के बैक एंड पे निशात इज द ग्रुप, और इट्स अ वेरी गुड ग्रुप। और एनएमएल को तो मैं जरूर कहूंगा जिन गाइस के पास एनएमएल नहीं है, अगर डीजीकेसी में भी काम नहीं करना चाहते तो एनएमएल में काम कर लें। वो टेक्सटाइल में भी आ जाएंगे, सीमेंट सेक्टर भी देख लेंगे। पावर सेक्टर तो इनका बंद हो गया, एनसीपीएल एनपीएल, बट ऑल दो जो इन्होंने व्हीकल लॉन्च की है जैको, उसके रिटर्न्स भी डेफिनेटली विद द कमिंग पीरियड्स में आना शुरू हो जाएंगे अच्छे रिजल्ट्स के साथ। तो आपको एनएमएल में जरूर वर्कआउट करना चाहिए। ऑल दो अभी एनएमएल के शायद आज रिजल्ट्स नहीं है, एनएमएल में अभी टाइम है, तो हम डीजीकेसी को ही रिव्यू करते हैं।
लेट्स मूव ऑन विद द डीजीकेसी रिजल्ट्स। अगर डीजीकेसी के मैं रिजल्ट्स की बात करूं तो ओवरऑल सेल्स में 10% राइज देखने को मिला है, बट हेयर यू कैन सी अ ह्यूज डिक्लाइन इन द फाइनेंस कॉस्ट, जिसकी वजह से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 33% राइज के साथ गया है। प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट आप कह सकते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 31% राइज के साथ इस ईयर मूव ऑन हो रहा है। दैट्स अगेन अ वेरी गुड कॉल। फाइनेंस कॉस्ट की ह्यूज रिडक्शन सीम्स लाइक के ये मजीद रिडक्शन अपकमिंग पीरियड में भी आपको देखने को मिल सकती है। तो डेफिनेटली देयर इज अ ह्यूज ग्रोथ चार्म कि आपको डीजीकेसी के अंदर एक अच्छे रिटर्न्स अपकमिंग विद अपकमिंग ग्रोथ इन सेल्स के साथ देखा जा सकता है। एज जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो टेंशन चल रही है, इन्वेस्टर्स नीड टू कम अप विद रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान, जो कि इन रिसेंट टाइम फ्रेमवर्क इन लास्ट 5 to 6 मंथ में देखा भी गया है प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के रिगार्ड्स में। तो देर इज अगेन अ गुड चार्म। अगर आप सीमेंट की बात कर रहे हैं तो सीमेंट में आप चराग सीमेंट देखें, दूसरे रिजल्ट्स देखें, तो आपको एनालाइज हो जाएगा आई एम रिकमेंडिंग डीजीकेसी ओवर दैम। तो लेट्स मूव ऑन। आज हम हमारा चैप्टर सीमेंट इंडस्ट्री पे डिटेल एनालिसिस नहीं है, बट अगेन डीजीकेसी के रिजल्ट्स थे तो हमने उसको एक शॉर्ट टर्म व्यू दे दिया। एनएमएल की हम बात कर रहे थे तो एनएमएल का एक शॉर्ट रिजल्ट्स हम देख लेते हैं। एनएमएल के एनुअल रिजल्ट्स कब आ रहे हैं? एनुअल तकरीबन सितंबर एंड में एक्सपेक्टेड हैं, तो वी शुड स्टक इन एनएमएल फॉर अनदर मंथ। यहाँ अभी हम एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, आपको एक अच्छी सपोर्ट लेवल पे मिल रहा है। 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स 18.47 के आ चुके हैं, और एनुअल रिजल्ट्स की मैं बात करूं तो वो लास्ट ईयर से ऑलरेडी राइज हो चुका है। सो अगेन देयर इज एटलीस्ट अपने हाई कोर्ट रीटेस्ट कर सकता है। 60 रुपीज का क्वांटम आपके पास इस शेयर के अंदर मौजूद है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि नीड टू कीप इट इन दिस ईयर। अगर मैं आगे मूव करूं तो क्योंकि अभी रिजल्ट्स में टाइम है, तो लेट्स मूव ऑन। गनी ग्लास की हम बात करें, गनी ग्लास के आज रिजल्ट्स आए हैं, बहुत आउट क्लास रिजल्ट्स हैं। 2.54 की अर्निंग, क्वार्टरली अर्निंग आई है, 7.23 की क्यूमुलेटेड अर्निंग आई है विद 10% डिविडेंड। अगर मैं लास्ट ईयर का रिजल्ट्स देखूं तो लास्ट ईयर में इसके रिजल्ट्स थे 5.9 से 1.51 की लास्ट, और अर्निंग इसने डिविडेंड 15% दिया था। 5.9 वर्सेस 7.23, और लास्ट क्वार्टर 2.54 compared with the last quarter 1.51. So there you see guys कि there is a huge increase. So I am expecting quarter on quarter growth भी आप देखें, फर्स्ट क्वार्टर में इसने दिए, सेकंड क्वार्टर में 1.69 दिया, 1.64, उससे पहले इसने फर्स्ट क्वार्टर में 0.71 विद 5% डिविडेंड भी दिया। ऑल्दो एक डिक्लाइन देखने को मिला है अक्टूबर के अंदर, बट अगेन एनुअल पर्सपेक्टिव से मेरे ख्याल में शायद ये 1.51 से जो रिड्यूस हुई ईपीएस उसकी वजह से डिक्लाइन देखने को मिला, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें मैं मोमेंटम और ग्रोथ देखने को इजीली देख सकता हूँ। तो गनी ग्लास इज अनदर माय फेवरेट कंपनी। गनी ग्रुप ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, गेल के अंदर, गनी के अंदर, गनी शेयर्स के अंदर, और गनी ग्लास भी अगेन इनका वन ऑफ द बेस्ट शेयर है। और एक बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ गनी का जो रिजल्ट्स हैं वो आई लाइक दैट। तो राइट नाउ थोड़ा सा हाई पे है, बट यहाँ पे भी मैं आपसे कह सकता हूँ कि यू में हैव अराउंड 20-30% आप अपने प्राइस ब्रैकेट पे भी बाइंग की जा सकती है, बाय वॉचिंग अदर इंडिकेटर्स ऑल टुगेदर। तो इसको हम यहाँ से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, बुलिश मोमेंटम की तरफ ही कंटिन्यू होता हुआ देख सकते हैं, और एटलीस्ट ये जो रिटेस्ट कर सकता है 49-50, 51-52 को रिटेस्ट कर सकता है। यहाँ आके शायद हमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस 52 की प्राइस में हमें देखने को मिलेगा। गनी के अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूं तो गनी के रिजल्ट्स के अंदर ऐसा क्या हुआ, 25%, 27%, दैट्स अगेन अ गुड इंडिकेटर। हमारे पास लाइबिलिटीज जो है वो कवर्ड हैं, अच्छा एक रिटर्न है। और रिजल्ट्स की बात करूं तो ओवरऑल रेवेन्यू में 5.7% राइज हुआ है। मेजर इम्पैक्ट इन्होंने अपना कॉस्ट ऑफ सेल को कंट्रोल किया है। देन प्रॉफिट ऑफ ऑपरेशंस में अगेन डबल द इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है, 24%। तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग वगैरह अदर एक्सपेंसेस को भी इन्होंने ह्यूजली कंट्रोल किया है। ऑल्दो जो 5.7% सेल्स का राइज हमें देखने को मिला, और उसके बाद से जो नेट इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है अराउंड 22.42%, इसमें मेजर कंट्रोल इन द कॉस्टिंग या एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे इन्होंने वर्कआउट किया। दैट इज अगेन अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी फॉर अ लॉन्गर रन।
हो सकता है कि ऑपरेशनल जो कॉस्ट है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो मैनेज की जा रही है, और उसमें वॉल्यूम के साथ शायद हमें क्वांटम अचीव होता हुआ दिख रहा है। कॉस्ट रिडक्शन वॉल्यूम विद द कंपैरिजन विद द वॉल्यूम के साथ में रिड्यूस होती हुई दिखे। अगेन अगर मैनेजमेंट इस पे लुक आफ्टर कर रही है, अपने कंट्रोल्स को मजीद स्ट्रेंथन कर रही है, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर रही है, दिस इज अ लॉन्गर रन पर्सपेक्टिव। ऑल्दो रेवेन्यू ग्रोथ राइट नाउ इन द ईयर ऑन ईयर इम्पैक्ट पे देखूं कम है, बट अगेन इट्स अ गुड ग्रोथ। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि गनी ग्लास के अंदर अगर आपको बिलो द ट्रेंड प्राइस पे अगर आपको मिलता है, इस प्राइसेस से नीचे कहीं मिलता है, तो यू शुड बी वर्किंग ऑन दैट एज वेल। राइट नाउ 20-30% से ज़्यादा बाइंग ना करें। हाँ, एक अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहता है, मुझे तो दिख रहा है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू है, और उसका अगर कुछ एज लेना चाहें तो ले सकते हैं। फॉर अ लॉन्गर रन यू शुड वेट, या आप ले लें लॉन्गर रन में नीचे मिलता है तो उसको एवरेज कर लें, ताकि यू मे हैव टू टेक अ रिस्क। सर्विस ग्लोबल की बात करूं तो सर्विस ग्लोबल में ईपीएस इज वेरी गुड, हाफ ईयरली रिजल्ट्स आए हैं, 12.212 की अर्निंग्स आई हैं, बट अगर मैं सर्विस ग्लोबल की बात करूं तो ओवरऑल सेल्स में मेरे ख्याल में इतना, लास्ट क्वार्टरली हाफ ईयरली रिजल्ट 5.41 से डेफिनेटली अगर आपके रिजल्ट्स जो है मोर देन डबल जाएंगे तो आपको बूम तो देखने को मिलेगा। बट अगर मैं थोड़ा सा फाइनेंशियल्स देखना चाहूँगा सर्विस के अंदर, ऐसा क्या हुआ, क्या इनकी सेल्स इंक्रीज हुई? नहीं भाई, सेल्स में तो डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। हाफ ईयरली रिजल्ट्स क्वार्टरली भी देख सकते हैं, बट हाफ ईयरली एक्यूमुलेटेडली देखो तो 16% डिक्लाइन आया है। बट कॉस्ट ऑफ सेल्स में इन्होंने अगेन काम किया है, वर्किंग विद द सेम स्ट्रेटेजी, 5% का इंक्रीज कॉस्ट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट में ही हमें देखने को मिल गया। और उसके बाद अगर मैं देखता हूँ तो मेजर इम्पैक्ट हमें यहाँ से मिला है, शेयर ऑफ नेट प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट अकाउंटिंग। नेट प्रॉफिट के एसोसिएट्स के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हुए इन्होंने प्रॉफिट को अपने पास यहाँ लिया है, और उससे एक हमें इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो आई होप कि इट्स नाउ क्लियर कि सेल्स का ह्यूज ग्रोथ नहीं है। तो अगेन अगर मैं ग्राफ में जाऊं तो हेयर कम्स मी अ शेकी ट्रेंड। मेरे हिसाब से राइट नाउ एसजीएफ के अंदर ऑल्दो इन्वेस्टर्स ने इसको उठा दिया है, ओवरऑल एक्यूमुलेटेड अर्निंग अच्छी हैं, बट अगर मैं फ्यूचर ग्रोथ की बात करूं तो शायद मुझे लॉन्गर रन में बीइंग द इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट की वजह से शायद एसजीएफ में ग्रोथ देखने को मिले, लेकिन अगर जिनके पास रखा हुआ है, आई शुड रिकमेंड टू नाउ ट्रेड विद द स्टॉप लॉस। विद अदर देन दैट फैक्टर अगर वो बंदे रहते हैं तो 138 या 135 ऑनवर्ड आई वुड से कि किसी भी टाइम पे आप वॉचिंग अदर बाय वॉचिंग अदर ट्रेंड्स या इंडिकेटर्स या कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखते हुए अपने डिसीजन को लेते हुए यहाँ से एग्जिट कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। न्यू बायर्स के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि दिस विल बिकम इंट्राडे स्ट्रेटजी, और इंट्राडे के अंदर स्टॉप लॉस लोग नहीं लगाते और अल्टीमेटली ह्यूज लॉसेस में कन्वर्ट करते हैं। सो दैट वुड नॉट बी रिकमेंडेड। पीएसएक्स की मैं बात करूं, नेक्स्ट ईयर की तरफ मूव करूं, पीएसएक्स ओवरऑल यस, अर्निंग्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो 2.8 की अर्निंग है, लास्ट ईयर से तो बेहतर है, और दो इन्वेस्टर्स ने जो है वो इसको थोड़ा सा मार दिया है। 1.8 से 2.8 पे गई, 5.52 की अर्निंग थी, 17% का डिविडेंड था लास्ट क्वार्टर का। लास्ट 2.52 2.82 अगेन हर चीज़ बेहतर है। डिविडेंड में मेरे ख्याल में इसने 10% का डिविडेंड दिया है, लास्ट ईयर 17% का दिया था, जिसकी वजह से भी थोड़ी मार पड़ सकती है, बट ओवरऑल पीएसएक्स में राइट नाउ इन्वेस्टमेंट के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। जिनके पास है वो प्रॉफिट टेकिंग करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे इसमें भी अगेन इन्वेस्टर मार देगा। थोड़ा सा नीचे आने दें, 30 के राउंड अबाउट कहीं आने दें, तो फिर हम इसमें दोबारा बाइंग लेंगे। राइट नाउ एक्स डेट इसकी देखने की ज़रूरत है, शायद एक्स डेट पे एक डाउनवर्ड मोमेंटम देखने को मिले, 34-35 इस बाइंग रेंज में कहीं मिले तो शायद हम 30-40% 50% अपनी बाइंग कर लेंगे, और फिर नीचे जाएगा तो फिर मजीद बाइंग करेंगे। पीएसएक्स के ओवरऑल रिजल्ट्स भी एक बार देख लेते हैं, सो हैव अ बेटर रिव्यू। सही है, सेल्स की हम बात करेंगे। सेल्स में देखें 17% का ओवरऑल इनका रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने को मिला है, और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में अगर आप देखें तो यहाँ इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग कंपेयर्ड विद 17% ग्रोथ इन रेवेन्यू, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आर बेटर कंट्रोल्ड। और उसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट में भी एक अच्छा राइज देखने को मिला है, तो ओवरऑल 37% का राइज इनका बन रहा है।
ऑन ईयर टू ईयर की अगर हम कंपैरिजन देखते हैं, दैट्स अगेन अ गुड मोमेंटम। बट अगेन थोड़ा मार पड़ने दें भाई। आई वुड से कि यहाँ से थोड़ा सा मार पड़े तो फिर हम इसमें अपना दोबारा मूव लेने की कोशिश करेंगे पीएसएक्स के अंदर। आज का लास्ट शेयर मेरे ख्याल में यूनिलीवर को हम रिव्यू करते हैं। यूनिलीवर वन ऑफ द बेस्ट शेयर है। शेयर बहुत महंगा है, हर कोई बाय नहीं करता, वॉल्यूम नहीं होता इतना ज़्यादा। बट अगेन फिर भी मैं कहूँगा कि शायद फॉर अ लॉन्गर रन पर्सपेक्टिव यूपी यूनिलीवर पाकिस्तान फूड लिमिटेड इज़ अ वेरी गुड शेयर विद अ बेटर डिविडेंड्स। हाफ ईयरली के रिजल्ट्स आए हैं। 680 की अर्निंग है, 349 की क्वार्टरली अर्निंग है, 350 रुपये का डिविडेंड भी दे दिया है भाईजान ने। और हाफ ईयरली रिजल्ट्स कंपेयर विद द लास्ट हाफ ईयरली रिजल्ट्स 484 से आप देखें कि इसने जंप मारा है 680 पे। 240 रुपए की अर्निंग है। वाई शुड नॉट दिस शेयर बी गो अप? मार्केट पिटी भी है, आपको अगर मिलता है तो आई वुड रिकमेंड के कुछ लेके रख लें फॉर अ लॉन्गर रन इन्वेस्टमेंट। आपको अच्छे डिविडेंड्स भी इसमें मिलते रहेंगे, और डिविडेंड्स की ग्रोथ के साथ में भी आपको शेयर की प्राइस ग्रोथ भी मैं इसमें देख रहा हूँ। सो मेरे ख्याल में अगर मैं वीकली इसको देखूं तो इट वुड बी हाईली रिकमेंडेड कि अगर वीकली में, शायद अभी ये इंटरनेट मेरा चला गया है, बट होप चला गया, ओके बेटर। आप देखेंगे 36,800 का हाई मार्क करके आया है, बट अगर मैं, क्योंकि वॉल्यूम नहीं होता है, इसको मैं यूं देखूं 34,000 का हाई तो मुझे अचीव हो सकता है। सो 9,000 का राइज अगेंस्ट 25,000 की इन्वेस्टमेंट इज नॉट बैड। अगर इसको हम यूं देखते हैं 25,000, तो 36% का आपको गेन देखने को मिल सकता है। सो दैट्स वाई आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस के आप अपनी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट जो है ना वो इसमें करें। 30, हमारा जो स्टैंडर्ड 30-40% हम रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम एनी शेयर, वी मे हैव दैट इन इट। ऑल्दो एक शॉर्ट टर्म जंग की सूरत हाल से अगर मैं देखूं तो एक शॉर्ट टर्म डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने को मिल सकता है, जो शायद आज इसने रिटेस्ट किया लेकिन दोबारा नीचे गया। आई होप कि अपकमिंग डेज के अंदर आपको इसमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है विद अपसाइड मूव। और अगर मैं डाउन साइड पे भी एक इंडिकेटर ड्रॉ कर लेते हैं, ट्रेंड देख लेते हैं, अगर ट्रेंड लाइन पे कि जी डाउन साइड पे भी कितना इसका एक देखें, ये यहाँ स्क्वीज हो रहा है। सो हेयर ये डेफिनेटली यहाँ से ब्रेकआउट दे सकता है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि यूनिलीवर में थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट जरूर करें। रिजल्ट्स की अगर हम बात कर लें, क्विक रिव्यू रिजल्ट्स का भी देख लेते हैं। ये रिजल्ट्स के अंदर जो है वो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर मैं देखूं 6 मंथली सेल्स में एक ह्यूज 29% का राइज देखने को मिल रहा है। 19% का कॉस्ट ऑफ सेल में इंक्रीज है, तो अगेन यहाँ इन्होंने कॉस्ट ऑफ सेल्स को कंट्रोल किया है। और 48% के एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस का राइज है, बट अगेन ओवरऑल नेट इम्पैक्ट अगर मैं देखूं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 40% का राइज देखने को मिल रहा है। दैट्स वेरी गुड। और बाकी अगर मैं यूनिलीवर की बात करूँ तो यूनिलीवर भाई बहुत अच्छा शेयर है, आप इसमें लॉन्गर रन में काम कर सकते हैं। अभी जिन प्राइसेस पे मिल रहा है, अगर तो आपको शेयर मिलता है, आप कुछ शेयर्स लेके रखें फॉर अ लॉन्गर रन, 5 से 6 महीने के टाइम फ्रेमवर्क के अंदर, साल एक दो के लिए भी रखा जा सकता है यूनिलीवर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको 30-40% राइज एनुअल बेसिस पे ये आपको दे देगा। तो आई होप माय रिव्यू इज बेटर। जितना मैं बेहतर करके आप लोगों को समझा सकता था मैंने प्रोवाइड कर दिया। अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, यू मे ऐड दैट इन कमेंट। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, यू मे ड्रॉप योर मैसेज, वी विल ऐड यू, कांटेक्ट यू बैक एंड देन असिस्ट यू एज वेल। अगर ट्रेडिंग में आपका अकाउंट नहीं खुला हुआ पीएसएक्स के अंदर, तो आप वो भी हमें मैसेज ड्रॉप कर दें, तो हम वो उसमें भी आपको असिस्ट कर सकते हैं। Our aim is very clear to get you equipped with a better ट्रेनिंग स्किल्स, आप खुद सीख लें और खुद इन सब चीज़ों को परफॉर्म कर सकें। दैट्स वाई हमने बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चैनल पर प्रोवाइड कर दी हैं। तो आप इंडिकेटर्स को सीखें, आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सीखें, आप ट्रेंड एनालिसिस को सीखें, एंड विद पैसेज ऑफ टाइम हम बहुत सी और न्यू चीज़ें आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। फॉर दैट आई वुड रिकमेंड यू गाइस के please subscribe the channel, do like the video if you like it, or please do share it with your friend and circle. I hope